गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक चल रहे थे हम लोग आपके जो चैप्टर 9th चल रहा है जिसका नाम है पादपों में प्रजनन। क्या चीज़? पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है हमने ये भी बातें पढ़ ली कि पौधों में मुख्यतः दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक तो लैंगिक और दूसरा अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं बच्चों परागण की क्रिया। क्या चीज़? पौधों में परागण की प्रक्रिया में आज हम लोग चलेंगे कि परागण होता क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग परागण होता कैसे होता क्या है या किसे कहते हैं, परागण क्या होता है। तो देखिए बच्चों परागण किसे कहते हैं? किसी भी पौधों के पुष्पों द्वारा क्या चीज़? किसी भी पौधों के क्या चीज़? किसी भी जात के पौधों के पुष्पों के पराग कणों का क्या चीज़? किसी भी पौधों के या पौधों की जात के पुष्पों के पराग कणों का पराग कोश से, कहाँ से? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक। क्या चीज़? पराग कोश का पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है। क्या चीज़? ये वहाँ से पराग कण कहाँ से? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने का जो स्थानांतरण होता है यही क्या कहलाता है? हमारा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, फिर से समझते हैं। किसी भी पुष्प के पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? यही हमारा परागण प्रक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। बच्चों इसमें परागकण में क्या होता है? इस प्रक्रिया में पराग कोश से परागकण क्या होता है? झड़कर, क्या चीज़? मतलब गिरकर, या तो उसी पुष्प में गिरते हैं या कह सकते हैं किसी अन्य पुष्प या अन्य पौधे की जातियों पर चले जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों? जिसके कारण से ही उनके अंदर बीजों का निर्माण होता है या कह सकते हैं उन पादपों या पौधों या पुष्पों की प्रजातियों का निर्माण होता है। ये जो परागण प्रक्रिया है इसको परागण प्रक्रिया को संपन्न करने में मुख्य कारक भाग लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एक तो जल द्वारा। जल द्वारा मतलब वर्षा के समय में पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक भी पहुंचा जा सकता है, या वायु द्वारा। ये कारक दूसरा कौन सा है? वायु। वायु के द्वारा मतलब जब तेज़ आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं, तब क्या होता है? पौधों के पुष्पों के पराग कोश से जो पराग कण होते हैं वे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से? बाई एयर। किसके? वायु के द्वारा भी हो सकता है। कीट पतंगों के द्वारा। जब कीट पतंगे क्या होते हैं? पुष्पों के ऊपर बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं बच्चों? क्योंकि पुष्प अच्छे दिखते हैं, सुगंधित लगते हैं तथा उनसे उनको मकरंद की प्राप्ति होती है। मकरंद का ग्रहण करने के लिए क्या होता है? कीट पतंगे क्या करते हैं? पौधों के जो फूल हैं उन पर बैठते हैं, जिनके कारण से पराग कोश से जो पराग कण होते हैं उनके पैरों में लग जाते हैं, और जब वहाँ से वे उड़ते हैं और किसी अन्य दूसरे जाति के पौधे या सेम पौधे के पुष्पों के ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर उनके पराग कण क्या होते हैं? छूट जाते हैं। उनके जो पैरों में पराग कण लगे हुए होते हैं वो उस पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर छूट जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी परागण की प्रक्रिया संपन्न चींटियों द्वारा भी होता है। चींटियों द्वारा कैसे होता है बच्चों? क्योंकि पौधों के मकरंद कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, उनमें जो रस मिलता है वो मीठा होता है। तो चींटियाँ भी क्या होती हैं? मीठा रस पान करने के लिए उन पर जब चढ़ती हैं तब क्या होता है? उनके पैरों में परागकण या उनके शरीर में लग जाते हैं। फिर इसी प्रक्रिया जब दूसरे पे जाती हैं तो वो परागकण क्या होते हैं? छूटते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों? परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मनुष्य द्वारा भी ये प्रक्रिया होती है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य उसको तोड़ने के लिए छूता है या देखने के लिए, तब भी क्या होता है? परागकण क्या होते हैं? उसके वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं हिल कर। तो इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया हमने समझ ली है। अब देखते हैं परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों पौधों में परागण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो स्वपरागण और दूसरा क्या है? पर परागण। फिर से एक बार देखते हैं परागण प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो स्वपरागण और दूसरा पर परागण। स्वपरागण प्रक्रिया किसे कहते हैं? देखते हैं बच्चों स्वपरागण। स्व मीन्स अपने आप, स्वतः ही परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसे स्वपरागण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों क्या होता है? इस प्रक्रिया में उस पौधे के या पुष्पों में जो पौधों के जो पुष्प होते हैं उसमें ही क्या होता है?
कि जो परागकोश से जो पराग कण हैं स्वतः ही वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, या कह सकते हैं स्वतः ही किसी भी पौधों के परागकोश से पराग कण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वो हमारी स्वपरागण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जैसे मटर हैं, चाइना गुलाब है, जिन पौधों की बातें हो रही हैं, जैसे विभिन्न तरह के पौधे, गेहूं है, धान है, ये सब क्या है, स्वपरागण के द्वारा ही प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। आगे देखते हैं परपरागण किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकोश से क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश से दूसरे जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तक, क्या चीज़ बच्चों, एक पुष्प के परागकोश से जो पराग कण होता है वो दूसरे जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। इस प्रक्रिया को भाग देने के लिए दो मुख्य कारण ये हैं। पहले है तो कीट परागण, कौन सा, परपरागण में दो और इसमें प्रोसीजर है, दो और भाग बांटे हैं। एक तो कीट परागण है और दूसरा सा कौन सा है, वायु परागण। कीट परागण क्या होता है बच्चों, अभी हमने जैसे पिछले बार में पढ़ा ही क्या था, कीट परागण में क्या होता है, इसमें परागण की प्रक्रिया मतलब पौधों के पुष्प जो परागकोश है, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो यहाँ पे वाहक या कारक होता है वो कौन होता है, कीट होता है। किसी कीड़े द्वारा किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों को उसके वर्तिकाग्र तक ले जाने का जो माध्यम होता है या जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है वो कौन सा परागण कहलाता है, कीट परागण कहलाता है। वायु परागण क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि कुछ पौधे क्या होते हैं, वायु के माध्यम से उनके जो पराग कण होते हैं उनके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, किसी भी पुष्प के परागकोश का पराग कणों का परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का यदि माध्यम वायु होता है या वायु के द्वारा उनका परागण होता है तो वो कौन सा कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम सभी आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में निषेचन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन से संबंधित और कई सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद।